लंबोदरं परमसुन्दरमेघदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरगरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासनीं नानालङ्कृतिराजमानवपुषं वायोन्दुराक्षेकराम् हस्तैः इक्षधनुस्त्रिणीं सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 जय जय राम। ऋषियावर रामचंद्र की सद्गुरुदेव भगवान की कामेश्वर भगवान की दामोदर भगवान की परमहंसिंगाश्रम क्षेत्र की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया। कार्तिक मास का नाम जो है दामोदर मास भी है। अब कार्तिक मास जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन इस मास में विशेष फलदायी होता है। लक्ष्मी की उपासना के लिए और लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनकी विशिष्ट प्राप्ति के लिए इस माह में साधक जो है अनेक व्रत अनुष्ठान जप तप नियम से यम का आचरण करना चाहिए। कार्तिक मास के लिए कहा गया है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नियम चालू कर देना चाहिए। और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की लीला अनेक लीलाएं उन्होंने
कार्तिक मास में ही करी। परंतु ये लीला कब से प्रारंभ हुई? कल आप लोगों ने जो शरद पूर्णिमा मनाया है, शरद पूर्णिमा में ही भगवान श्री कृष्ण जो रास लीला करते हैं, तो उसी से जो है महारास उनका प्रारंभ होता है। जय हो, जय हो। तब शरद पूर्णिमा, इसलिए शरद पूर्णिमा का अनेक प्रकार से जो है विशेष महत्व है। तो शरद पूर्णिमा से ही भगवान श्री कृष्ण की जो है लीलाएं प्रारंभ, विशेष लीला प्रारंभ है। ये महारास लीला जो है साधारण नहीं, विशेष है। और ये समझिए कि जीव और ब्रह्म की जो है एकता की लीला है। अद्वैतवाद के लिए जो है एक जो है जो जीव हैं, सभी जीवों को जो है एकत्व, सभी गोपियों को एक करके केवल भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म में लीन करने की जो लीला है वही महारास लीला है। जय वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और वहां से उनकी लीला चालू होती। तो फिर आपका दूसरा मास आएगा कार्तिक मास। अब कार्तिक मास से जो है इनकी लीला और बढ़ गई। कार्तिक मास में जो है गोपाष्टमी भी आती है। कार्तिक मास में जो है आप दीपावली मनाते हैं। कार्तिक मास में जो है अक्षय नवमी मनाते हैं। कार्तिक मास में जो है आपका कारक चतुर्थी आ रही है। कार्तिक मास में जो है आपकी प्रबोधनी एकादशी, भगवान श्री कृष्ण जो है उठने वाले हैं। देर भाजी आवला कार्तिक मास में ही जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो है 4 मास का पूरी करके उठने वाले। तो कार्तिक मास में जो है अनेक प्रकार की भगवान की लीला है। इसी में जो है कहते हैं कि उन्होंने गोवर्धन लीला रची। इसी मास में उन्होंने जो है दामोदर लीला रची। और दामोदर लीला रखने के कारण इस मास का नाम जो है दामोदर मास भी पड़ा। बोले दामोदर भगवान की जय हो। इस संक्षिप्त रूप से जो है दामोदर लीला देख लीजिए। दामोदर लीला ऐसी है कि जो है भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जो है नवीन नवीन मक्खन निकाल के रखती है। भगवान को मक्खन पिए हैं और मक्खन निकाल के रख रही है। मट्टी में जो है मक्खन लटका हुआ है। भगवान विदित है कि वो माखन चोर है, तो वो लीला करते हैं। बताना थोड़ी ब्रह्मांड नायक है, उनको क्या है, पर वो माता को एक पुत्र का आनंद देने के लिए वो वात्सल्य, वो पुत्र क्या होता है, जो छोटे बालक होते हैं वो नटखट होते हैं। वो बिना कुछ पूछे पूरे त्रिलोक साम्राज्य को जो अपनी संपत्ति मानकर छीन लेते हैं। इससे पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा उनका बालक का स्वभाव होता है। कोई बालक को देखो निडर, निर्द्वंद, निर्भीक होकर जो है कहीं भी घुस जाएगा, कुछ भी कर देगा, किसी कुछ नहीं समझेगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है हमको तो जो है माखन ही खाना है, तो माखन जो है उठा उठा कर जो है वो खाएं, और खाएं तो खाएं, दूसरों को खिलाएं और खिलाएं, कहीं मक्खियाँ फोड़ें। और जो है इतना ही नहीं, खुद के घर पे भी नहीं, दूसरों के घर में भी जाके यही सब लीलाएं चलती रही। सभी गोपियों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके घर घर जाते थे, मटकी फोड़ते थे, माखन चुराते थे। तो एक बार जब यशोदा जी के पास बहुत शिकायत आ गई, तो उन्होंने कही कि अरे तुम्हारी शिकायत से तंग आकर जो है तुमको इतना बार मना करते, तुम मानते नहीं हो। तो जब आदमी को अगर मना करने के बाद यूं ना माने और आपकी नियंत्रित शक्ति से बाहर हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर जो है आपको जो है दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। जब समझाने से काम ना हो, सामना ना माने, तो फिर दंड। दंड का मतलब फिर ये है कि अगर मन उच्छृंखल हो जाए, ये मन अगर आपकी बुद्धि का निर्णय नहीं मान रहा, तो फिर उसको बांध दीजिए। तो उसको जो है बांध दीजिए, किसी चीज में लगा दीजिए। बांधना मतलब जो है उसको किसी इसमें लगा दीजिए, आप किसी सेवा में अपनी लगा दीजिए। आप जो है स्वतंत्र न रखकर उसको कोई ऐसी सेवा दे दीजिए कि जिसमें जो है आश्रम की सेवा है, गुरु की सेवा है। तो एक जैसे बच्चे बंध जाते हैं, उतने टाइम उठना है, स्कूल जाना है, तो एक जिम्मेदारी हो जाती है, तो बंध जाते हैं, नियम से बंध जाते हैं।
तो उस नियम से बंधने के कारण जो है फिर वो लाइन में चलने लगते हैं। फिर वो चाह कर भी जो है घर पे टूटा फूटे कुछ नहीं करेंगे, स्कूल जाने का समय हो गया। तो इसलिए सेवक को, स्त्री को, शिष्य को जो है अपने गुरु के, अपने धर्म, प्रत्येक मनुष्य को जो है अपने धर्माचरण में बंध जाना चाहिए, तो उसका कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो है जब भगवती देखती हैं, यशोदा जी देखती हैं कि एक बालक जो है मान नहीं रहा है, समझाने समझ नहीं रहा है, तो फिर जो है वो उसको जो है रस्सी, दाम यानी रस्सी कहते हैं, तो उस रस्सी से जो है उसको बांधती, रस्सी लेती और उससे जो है उखल से भगवान श्री कृष्ण को जो है बांधती। अब वो कहते हैं कि मैया तुमको अब इतना अहम है कि हाँ तुम हमको बांध दोगी, तो ठीक है तुम अपनी भी करके देखो, बांध के देखो। अरे हम तो जो है चराचर कोटि जीव जो है 84 लाख जीवों को बंधन मुक्त करने वाले हैं, आज तुम हमको बंधन में पाड़ने वाली हो। देखते हैं आज तो जो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं और भगवती बड़ी रस्सी लेकर आती है दाम, और भगवान को जो है उखल से ऐसा कस के बांधने का प्रयास करती है। और जो बांधती है तो वो देखी 2 उंगल कम, जो बांधी तो फिर देखी 2 उंगल कम, और फिर दूसरी ओर रस्सी लाती, घर की चिंदी चपाड़ी सब कुछ जोड़ जाड़ के करी और उखल से उखल दी ऐसा, और उधर भगवान श्री कृष्ण के ऐसा हाथ नाजुक है, छोटे छोटे से कान्हा के हाथ है, सुंदर सुंदर उनका मुख कोमल है, गर्दन बांध सकती नहीं, पाँव में जो है पैजनियां है, और ठुमक ठुमक चल रहे हैं, तो ऐसे उनको कहाँ बांधते हैं, हाथ कोमल कोमल, जो छोटा सा बालक तो उसके हाथ पैर बांधे, गले में नहीं बांधते, कहाँ बांधे, तुम्हारी कमर में, उधर का सहारा लेकर जो है भगवती उखल से उनको जो बांधती। अब जब उखल से उनको बांधने का प्रयास करी तो हमेशा 2 उंगल दाम रस्सी कम होते चली गई। फिर जो है बाद में वो जब हारी थकी हार गई, जब आदमी अपने बल से जब हार जाता है और जब भगवान की शरण में जाता है, जब अपना अहंकार त्याग देता है, जब असहाय होकर भगवान की शरण में जाता है, तब वो जो है करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, और फिर कृपा करके जो है उनको दया आती है कि भगवती जो है माँ, हमारी माँ जो है अब थक गई है, अब इनको ज्यादा न सताया जाए, तो भगवान जो है उस रस्सी से जो है उस दाम से उखल के द्वारा अपने उदर को बंधवा देते हैं, और तब से जो है भगवान कार्तिक मास का नाम जो है दामोदर पड़ जाता है। और ये दामोदर लीला इसी माह में होने वाली है। तो भगवान यशोदा जी जो है, इनका भगवान यशोदा जी के द्वारा श्री कृष्ण की दामोदर लीला बहुत प्रसिद्ध है और बहुत आनंददायक है। और ये भी है कि इस लीला से भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो है जीव जब तक अपना, हम किसी के बंधन में नहीं बनने वाले, हम तो प्यारे जो है प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं। भगवान जो है अनंत कोटि सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, परंतु जब वो कब बनता है, जब कोई भक्त उसको जो है प्रेम से बुलाता है। भगत के वश में है भगवान, भगत के भगवान जो है भक्त के आदि, वो भक्त जो है क्यों भगवान भक्त में, वो जो है भक्त जो है उनको अपने प्रेम से ऐसा कि उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहता है, स्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से अपने आप को जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करता है। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण में मेरा चिंतन करता है, तो वह उसको मैं सब कुछ देता हूँ। इतना ही नहीं, भगवान अपने आप को जो है उसको निछावर कर देते हैं। तो अनन्य भाव से जो भक्त होता है वो सब कुछ निछावर कर देता है और भगवान की शरण में रहता है, तो उनसे भगवान जो है प्रेम से भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दामोदर लीला में भगवान जो है भगवती यशोदा जिसके प्रेम में वशीभूत होकर बंध जाते हैं। तो यह कार्तिक मास में यह लीला है। गोवर्धन पर्वत किसी देवता का जो है अहंकार नाश करने के लिए एक विशाल पर्वत को छुंगली में उठा लेना। लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर तरह तरह के लोग आक्षेप करते हैं कि ये है वो है ये है, तो तुम करके दिखा दो। 10 किलो का पत्थर एक मुनि में नहीं हो सकता, और एक विशाल पर्वत को जो है भगवान श्री कृष्ण राजा धीराज योगीराज एक छुंगली में उठा लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। और कई दिनों तक जो है खड़े हैं
तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाएं इस माह में होती है। महालक्ष्मी का भी जो है भगवती जो नारायण की लीलाएं हैं, तो नारायण किसके साथ रहेंगे? लक्ष्मी के साथ रहेंगे। इसलिए जो है लक्ष्मी नारायण का इसमें विशेष पूजन कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। यह कार्तिक मास में जो है आप लोग को पता है, ये परंपरा चली आ रही है, कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास पे स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास पे आंवले की पूजा का, आंवले की छाया के नीचे भोजन करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास पे जो है भगवान को जो तुलसी का अर्चन का विशेष महत्व है। ये कह रहे हैं कि ये सब परंपरा तो आप लोग सुन चुके हैं, पर हम लोग एक शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बार इसका जो अवलोकन करेंगे कि कहाँ किस विषय में क्या कहा गया है। तो कार्तिक मास में हम लोग को चाहिए कि विशेष हम लोग नियम संयम का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करके जो है भूमि पे शयन करें, गद्दा वगैरह का शयन ना हो, उस पर पलंग वगैरह का शयन ना, एक सन्यासी की तरह एक इंद्रियों का संयम करके अत्यधिक बार बार सेवन ना करके, भोजन उपवास व्रत, लोग कार्तिक मास पूरा व्रत रखते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विशेष महत्व भी बताया। इंद्रियों का संयम करके व्रत आदि रखकर जो है कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। अब कार्तिक मास पे स्नान के लिए कहते हैं कि आप जो कार्तिकं सकलं मासं नित्य स्नायी जितेंद्रियः, जो इंद्रियों को संयम में रखकर, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को संयम में रखकर कार्तिक मास में नित्य स्नान करता है। जपन हविष्य भुक् शांता सर्व पापैः प्रमुच्यते, और अपने इष्ट देवता का, जिनसे अपने गुरु से आपने जो जप लिया है, गुरु दीक्षा ली है, उन मंत्र का अविष्यान भोग करके आप अगर इष्ट देव का जाप करते हैं तो आप सभी पापों से छूट जाते हैं। ये जो है कार्तिक मास में जितेंद्रियों को प्रतिदिन जो स्नान करता है वह जो है महापातक का भी नाश करता है। हविष्यम ब्रह्मचर्यं च महापातक नाशनम, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन में भी जो है खान पान दहन सहन वस्त्र शयन सब कुछ आता है उसमें, तो उसका भी पालन करके, इंद्रियों को संयम करके, जो विषांग कार्य व्रत का पालन करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो वह जो है सभी पापों का नाश करता है। ये स्नान का विशेष महत्व उन्होंने दिया। मदन पारिजात ने कहा है, विष्णु जी का मंत्र, और कहते हैं कि महाराज कुरुक्षेत्रे कोटि गुणों गंगायाम अपि तत्सम, कुरुक्षेत्र आदि में जो है स्नान करने का जो करोड़ों गुना फल मिलता है, वही फल जो है गंगा स्नान में भी मिलता है। इसलिए जो है गंगा स्नान अधिकांश लोग जो है काशी जाते हैं। कार्तिक मास में जो है आप लोगों को पर्वों में देखेंगे, वहां सुबह से जो है स्नान करने वाली भीड़ लग जाएगी काशी में। गंगा में भी जो है इस प्रकार स्नान करने से कुरुक्षेत्र आदि में जो स्नान करने का फल मिलता है, वही काशी में गंगा स्नान में जो है वो फल मिलता है। यह भी कहें कि अगर प्रतिदिन कुरुक्षेत्र गंगा आदि स्नान, कुरुक्षेत्र ठीक है, परंतु उन्होंने कहा कि जो सप्तपुरी है, सप्तपुरी में भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। सप्तपुरी का आपको पता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये जो मोक्षदायिनी सप्तपुरियां हैं, इनमें भी आप जो है जाकर स्नान करें तो वही जो है आपको करोड़ों फल मिलेगा। और कुरुक्षेत्र काशी गंगा इन सब से भी जो श्रेष्ठ है वो क्या है? मथुरा है महाराज।
मथुरा में अगर आप जाकर कार्तिक मास में वास करते हैं, वहां स्नान करते हैं, तो इन सब से 2 गुना अधिक फल जो है मथुरा में स्नान करने से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो है भगवान जो है मथुरा में भी तो जो है लीला रचे। दामोदर मास उन्हीं का है, कार्तिक मास उनका है, तो उनके मास में उन्हीं के क्षेत्र में जाकर स्नान, जप, तप, पूजन, हवन, संकीर्तन करें, दान पुण्य करें, तो उसका और अधिक फल होना है। इसी मास में जो है भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा। इसमें जो है भगवान शालिग्राम का विवाह जो है तुलसी से होगा। तुलसी विवाह इसी माह में आप लोग मनाएंगे। वो भी एक लीला है भगवान की। तो कहाँ स्नान करना है, कैसे स्नान करना है, इसके विषय में वो भी यहाँ पे बताया कि जो सप्तपुरी में स्नान करिए, कल स्नान करिए, प्रातः काल स्नान करिए। स्नान करने से क्या फल मिलेगा वो ये बता दें। प्रातः काल स्नान करना चाहिए, स्नान करने कैसे स्नान करना है वो बता दिए। कहाँ स्नान करना है सप्तपुरी में बता दिए। सप्तपुरी से भी अभी श्रेष्ठ दुर्लभा कार्तिको विप्राः मथुरायां नृणाभिः, जो है दूसरे तीर्थों से विशेष है मथुरायां का कहा। मथुरा में जो स्नान करते तो और सर्वश्रेष्ठ कहा। इस प्रकार आप कार्तिक मास में तीर्थों में अगर जाकर स्नान करते हैं तो 100 वर्ष की जो तपस्या है उसका भी फल आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मिल जाएगा। जय हो, जय हो। अब जो आसपास के जो लोग हैं हमारे आसपास, अगर ये लोग गंगा जी नहीं जा पा रहे, काशी नहीं जा पा रहे, तो इन लोगों के लिए गुरु जी ने क्या कहा है, परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र। इसी जो है नरसिंहपुर में जो है गुरु जी ने गंगा का आवाहन करके यहाँ पर जो परमहंसी में गंगा का आवाहन कर दिया कि भक्तों प्रातः काल जो है तुम लोग यहीं पर गंगा स्नान कर लीजिए। ये ऐसी गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की महती कृपा है कि जो उन्होंने जो है जो भक्त लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए परमहंसी पे गंगा का आह्वान कर दिया। अब इतना भी ना कर पाए तो फिर आप लोग का दुर्भाग्य है। और फिर अगर वहाँ समय है तो काशी वगैरह भी जा सकते हैं, वहाँ भी जाइए, मथुरा वृंदावन वहाँ भी भ्रमण करिए, वहाँ भी जाइए। पर जो नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए गुरु जी ने यहीं पर काशी में यहाँ पे कर दिया। और काशी में जो है पंचगंगा स्थान, वहां पर जो है स्नान करने का भी सर्वाधिक महत्व है। जो अगर पूरे कार्तिक माह स्नान न कर पाए तो वो जो 3 दिन के लिए काशी क्षेत्र में जाकर निवास करे और पंचगंगा में स्नान करे तो पूरा कार्तिक मास का भी जो है उसको फल प्राप्त हो जाता है। ये भी उन्होंने लिखा यहाँ पर। तो तत्कार्तिके पंचनदे सकृत्स्नानेन लभ्यते, जो है पंचनदे मतलब जो है काशी खंड में लिखा है कि जो है 100 वर्ष तक तप करके जो फल प्राप्त करता है वही जो है काशी में जाकर पंचगंगा में स्नान करता है तो वह फल उसको प्राप्त होता है। स्नानम के लिए उन्होंने कहा कि इदं च प्रातः स्नानम संध्यां च कृत्वा कार्यम। आप कोई भी कार्य करें परंतु कार्तिक मास में सभी कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। सब काम छोड़कर पहला जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए, उसके बाद जो है दूसरे कार्य करिए। श्रुति में कहा भी गया है कि जो है स्तंभ्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्। जो है महाराज 1000 काम छोड़कर सबसे पहले जो स्नान करना चाहिए। क्यों? स्नान करने का एक आध्यात्मिक लाभ है ही, भौतिक लाभ यह है कि आपके इंद्रियों से जो नक्षत्र हैं वो सहन करने में जो है अपवित्र हो जाते हैं। तो स्नान करने से जो है छिद्र भी जो है पवित्र हो जाते हैं। और फिर जो स्नान करने की जो बल वगैरह निकलता सिर्फ हो जाता है, हमको नहीं दिखता है सूक्ष्म रूप से, वो स्नान करके जो वो महसूस हो जाता है, वस्त्र की शुद्धि हो जाती है और फिर आपको जो है तरोताजी महसूस होने लगती है। आपको जरूर लगता है कि स्नान की आवश्यकता नहीं, हम फ्रेश हैं, एकदम दिव्य लगा है,
पर वो स्नान करने के बाद आप तुरंत देख लिए भौतिक लाभ बता रहे हैं कि आप स्नान करने के बाद 5 मिनट बाद देखिए आपको तुरंत भूख लगने लगेगी, आप कहीं कुछ खाने पाए। ये ऐसा जठराग्नि का प्रताप स्नान का, स्नान से इतनी स्फूर्ति आती है। तो आध्यात्मिक लाभ तो है ही और भौतिक लाभ भी इसका बहुत है। तो इसलिए हमको जो है सहस्त्र स्नान मात्रे, आपका जो भी कार्य है उसको आप शीघ्र अपना जो है साफ सफाई करके अशुद्धि के कार्य को पूरा करके और ब्राह्मण मुहूर्त में सूर्योदय के पहले स्नान कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि जो हम स्नान करके बैठ गए तो कोई काम ही नहीं करेंगे। अब महाराज झाड़ू पोछा वगैरह ये सब कुछ नहीं, स्नान करे अब राजा बेटा बन गए तो नहीं करना कि हम राजा बेटा बन के जो है स्नान करके लगा दिए पाउडर वगैरह और परफ्यूम तेल लगा के बैठ गए। स्नान के लिए जो यहाँ पे करने के लिए बताया है कि स्नान इस समय करिए। स्नान के बाद जो है किस मंत्र से स्नान करें, स्नान कहाँ करना चाहिए बता दिए, स्नान कब करना चाहिए वो बता दिए। स्नान के लिए भी जो है महाराज कोई मंत्र है तो कहते हैं हाँ, कार्तिक स्नान के लिए मंत्र है कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्राप्त्यर्थं तव देव देवेश, प्राप्त्यर्थं तव देव देवेश दामोदर मया सह। एक कार्तिक स्नान का जो है मंत्र है, इस श्लोक को आपको जो है बोलकर प्रातःकाल स्नान करना है। सुबह के साथ एक श्लोक बोलना है प्रातःकाल स्नान के समय। क्या श्लोक बोलना है? कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। बोलो, कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्राप्त्यर्थं तव देवेश, प्राप्त्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह, दामोदर मया सह। ये श्लोक जो है आप सबको बोलना है। इसमें जो है बता रहे हैं कि बोले कि हे दामोदर, हे जनार्दन, हम जो है आपकी प्राप्ति के लिए आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपके चरणों में प्रेम बढ़े, इसलिए हम जो है प्रातः काल स्नान करने जा रहे हैं। ये बात है। तो बोले कि जनार्दन, हम आपकी प्राप्ति के आपको निमित्त रख के ही जो है ये प्रातः काल स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सोचकर इसका अर्थ का चिंतन करके और भगवान श्री कृष्ण का नाम का चिंतन करके आप स्नान करिए। इस श्लोक को बोलकर आपको स्नान करना है। और फिर स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दामोदर को अर्घ्य प्रदान करना है। आपको अर्घ्य भगवान को जो है विशेष प्रिय है, इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण का अर्घ्य कर जो देता है वो भी जो है कार्तिक मास में जो उनको नित्य अर्घ्य देता है तो वह भी जो है पापों का नाश करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप जो है अर्घ्य प्रदान करिए स्नान करके। अब आपका प्रातः काल हो गया, स्नान हो गया, स्नान की विधि हो गई। अब क्या करना है? तो बोलते हैं महाराज इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है तुलसी की माला, उनको जो है तुलसी से अर्चना करिए, तुलसी की माला उनको समर्पित करिए और तुलसी की माला आप भी ग्रहण करिए। स्वयं को जो है तुलसी की माला ग्रहण करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में जो है तुलसी की माला ग्रहण करना चाहिए। तुलसी की माला जो है ग्रहण करना चाहिए। तुलसी का भगवान को जो है भोग, तुलसी से अर्चन करिए। तुलसी काष्ठ संभूते मारे कृष्ण जनप्रिय। ये जो है तुलसी से बोल रहे हैं कि हे तुलसी काष्ठ संभूते, हे मारे आप जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, हे कृष्ण जनप्रिय। तुलसी काष्ठ संभूते, तुलसी के लकड़ी से आप जो है उत्पन्न, हे मारे आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण जनप्रिय। त्वाम अहम बिभर्मी कंठे
माम कृष्ण वल्लभम गुरु, मुझको जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बना दो। जय हो। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण तुमको चाहते हैं उसी तरह मैं भी तुमको जो है कंठ में धारण करता हूँ, और तुमसे प्रेम करने के कारण वो भी जो है मुझसे प्रेम करने लगे। बस मेरा यही स्वार्थ है। इसीलिए जो है हे तुलसी महारानी, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपको दीपदान दिखा रहा हूँ, आपकी जो है सेवा कर रहा हूँ, और आपकी माला बनाकर मैं आपको जो है अपने गले पर धारण कर रहा हूँ, और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो है भगवान श्री कृष्ण का मुझे प्रिय बना दें, और भगवान श्री कृष्ण की जो है कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी बरसने लगे। क्यों? क्योंकि जो है भगवान जो है भक्त की विशेष सुनते हैं। आप लोग कहते हैं कि जो है मंदिर के पुजारी से वो बात कहो। क्यों? क्योंकि जो पुजारी जो है उनकी 24 घंटे सेवा कर रहा है। हम लोग तो केवल यहाँ दर्शन करने आते हैं, पर जो पुजारी है वो उनका प्रातः काल से पूरी सुबह 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक उनको स्नान कराना, वस्त्र भोजन दूध ये करता है। तो उनका विशेष अंतरंग है प्रिय। तो जो जिसका प्रिय होता है तो उस भक्त को पकड़ लो, तो भक्त को पकड़ के वो भगवान भी जो है उस पर कृपा करने लगते हैं। ये नियम सब जगह है, ये नियम हर जगह है। अगर आपको जो है किसी नेता से या किसी विशेष अधिकारी से मिलना है तो उसके पहले पीए को पकड़ते हैं, और पीए को चिट्ठी लिख के देते, फिर उसको संतुष्ट करते हैं। जब वो खुश हो जाता है तो फिर वो जो है अपने अधिकारी से आपकी जो करता है कि महाराज थोड़ा सा देखिए, इसकी भी सिफारिश सुन लीजिए, इसकी सिफारिश सुन लीजिए। तो वो अधिकारी जो है, बड़े लोग जो हैं, वो उनके जो प्रिय साहब जो कहते हैं उसकी वो करते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त भी कह रहा है कि हे भगवती, हम आपको अपने कंठ पे धारण कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, तो आप भी जो है थोड़ी सी दया करो। तुलसा महारानी हमारे पर भी दया करो। जय जय तुलसा महारानी, नमो नमो जय जय नमो नमो हरि की पठरानी, नमो नमो हरि की पठरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। आप अपनी के बाद दृष्टि करता है कि इस प्रकार से जो मंत्र को ऐसा बोलकर तुलसी का जो है हम लोग को धारण करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मीनारायण का जो है बताएंगे कि जो है दीपदान का क्या महत्व है। अभी आज समय बहुत हो गया है, सत्संग को यहाँ पर विराम देखे। अब जो है तुलसी दल का क्या महत्व है वो बताएंगे, और फिर उसके बाद दीपदान का क्या महत्व है, दीपदान कैसे करना है, इसके विषय में जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ जाए अरुणे जनोगे, क्या साथ लाए अरुणे जनोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये।